साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम अनुपात तथा समानुपात का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए कि आज हम कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज की क्लास का आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है। यदि संख्याओं का योग 910 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो संख्याओं का अनुपात दिया है 6:7। तो आप मानो पहली संख्या क्या है, 6x है। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है, 7x है। ठीक है, ये आपको मानना होता है। इन दोनों का योग कितना है, माने 6x + 7x का योग दिया है उसने क्वेश्चन में, कितना, 910। ठीक है, तो 7 6, इन दोनों को जोड़ देंगे आप, 13x = 910। तो x की वैल्यू निकाल दो। तो x की वैल्यू निकालेंगे आप, तो 13 7 91। देखो x की वैल्यू पता चल गई आपको कि 70 है। जब आपको x की वैल्यू पता चल गई तो इस वैल्यू को इन दोनों में से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो 6 छोटी होगी, 7 बड़ा होगा। तो हमको छोटी संख्या ज्ञात करनी है, तो 6x, ये होगी 6x। तो 6x तो x का मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू 70 है। तो 6 से 42, यानी छोटी संख्या क्या हो गई, 420 हो गई। ठीक है, माने 70 × 60 हो जाएगा ना, सॉरी 70 × 6 हो जाएगा। तो 6 से 42, 420 हो गई, क्योंकि हमको 6x निकालना है। ये तो बेसिक मेथड था। ठीक है, देखो इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे, देखो दिया है 6:7 = कितना दिया है, इन दोनों का योग दिया है 910। तो 6 7, इन दोनों का योग माने 13। 13 रेशियो बराबर कितना है, 13 रेशियो बराबर है 910। ठीक है, तो आपको एक रेशियो की वैल्यू निकाल पता, अगर आपको क्योंकि 6 रेशियो का पता करना है तो पहले आप एक रेशियो निकाल लो। तो एक रेशियो का कितना आ जाएगा, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70। 6 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि आपको 6 रेशियो निकालना है जो छोटा है इन दोनों में से। तो 6 7 42, यानी 420। तो ये आंसर आ गया। ठीक, सीधे सीधे आप यहाँ पर भी कर सकते थे कि दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है। यदि संख्याओं का योग 910 है, तो आपने देखा 6 7 13, 13 रेशियो का मतलब है 910। तो एक रेशियो का मतलब होगा उस 13 का भाग दे देना है इसमें। 13 7 91, यानी 70 हो गया। तो 70 एक रेशियो का निकल गया, आपको 6 रेशियो निकालना है। तो 6 7 42, 420 आ गया आंसर। ठीक है, अब आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, a/b = 1/2/4/5, b/c = 1/7/3/4, तथा c/d = 4/5/6/7। तो आपको निकालना है a/b/c/d। ठीक है, अब देखो इससे पहले वाली क्लास में आपने देखा था, तो उसमें तो अपॉन में नहीं होता था। जब भी ऐसा क्वेश्चन का आपको आता है तो आप क्या करेंगे, देखो a/b निकाल दोगे। पहले आप a/b कैसे निकालोगे, ये तो अपॉन में है, तो क्या करना है आपको, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। इसको इधर मल्टीप्लाई किया आपने, तो 5 × 5 4 दूनी 8। ठीक है, फिर b/c निकालना है आपने, तो b/c भी आप ऐसे निकाल देंगे। 4 का मल्टीप्लाई इधर, 4 × 4 7 21। ठीक है, अब c/d निकालना है, तो इसको वैसे निकाल देंगे आप। 7 चौको 28 रेशियो 5 छके 30। अब तो आपको रेशियो पता चल गया, तो आप अब आसानी से कर लोगे। अगर पहला पार्ट आपने ध्यान से देखा होगा, तो अब आप a/b/c/d आराम से निकाल लोगे। मैं बता चुका हूँ आपको कि a/b/c पहले आप निकाल लो। ठीक है, तो a/b/c के लिए क्या, a के नीचे a, b के नीचे b। देखो a क्या है 5, b कितना है 8, फिर से b कितना है 4। तो यहाँ पे 4 आएगा नहीं, 4 यहाँ नीचे आ जाएगा। c कितना है 21। ठीक है,
तो अब निकाल लो आप इसको, तो कितना हो जाएगा, तो 4 पंजे 20, इधर मल्टीप्लाई कर दो, 1/20 से सी आ जाएगा, 4 पंजे 20, 20 8 चौको 32, 8 एकम 8, 8 दूना 16। ठीक है, समझ में आ रहा है ये कैसे करके करने हैं। 5 का मल्टीप्लाई 4, 5 चौको 20, 8 चौको 32 और 8 21 की 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168। ठीक है, अब ए रेशियो क्या आ गया आपको, ए रेशियो बी रेशियो सी पता चल गया। तो आप इसको काट दो, किससे कटेगा ये, 200 के दोनों कट जाएंगे, इनको छोटी फॉर्म में कर दो, तो 2 10 की 20, 2 16 की 32, 2 8 16, 2 चौको 8, फिर से 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। अब तो नहीं कटेगा, तो हो जाएगा 5/8/42। ये क्या है, ए बी सी, ए बी सी। अब आपको सी डी निकालना है, तो सी के नीचे सी, डी के नीचे डी। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व कर दो आप। इसका मल्टीप्लाई आपको इसमें करोगे तो उसको यहाँ पे लिख दोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे उसको यहाँ पे लिख दोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे उसको यहाँ पे लिख दोगे, और लास्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे लिख दोगे, सिंपल। ठीक है, तो मल्टीप्लाई तो आप कर लेंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखिएगा। 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z इज इक्वल टू 3:4:5 हो तो एक्स वाई जेड, माने x अनुपात y अनुपात z का आपको मान निकालना है। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आपको सीधे क्या करना है, x का मान निकाल लेना है यहाँ से। तो x का मान कितना आ जाएगा, 1/3, y का मान 1/4, z का मान 1/5। देखो ये जब 1/x इज इक्वल टू 3 है तो x का मान 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/y का मान 4 है तो y इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। 1/z इज इक्वल टू 5 है तो z का मान 1/5 हो जाएगा। वो इसलिए होता है क्योंकि देखो 1/x इज इक्वल टू क्या हुआ है, 3 है। ठीक है, क्योंकि ये तो है 1/x का मान 3 है, 1/y का मान 4 है, 1/z का मान 5 है। तो 1/x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। यहाँ पे समझ में नहीं आया तो क्या हो गया, यहाँ पे देखो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई 3x, तो अब तो निकाल लेंगे x इज इक्वल टू 1/3। तो यही तो था, हमने डायरेक्ट कर दिया है यहाँ पे, ये आपको ध्यान देना है यहाँ पे जब क्वेश्चन ऐसे में हो। ठीक है, 1/3, 1/4, 1/5। ठीक, इनका रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना है, 1/3, 1/4, 1/5, यह है x, y और z। ठीक है, परंतु ये 1/, में है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों पहले इन सब का एलसीएम लेना है। ठीक है, इन सब का, इन तीनों का जो नीचे है, इन तीनों का एलसीएम लेना है आपने। तो एलसीएम कितना आया इनका एलसीएम आएगा 60। ठीक है, तो 3 20 की 20 दिया 60, 15 चौकू 60, 12 पंजे 60। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम इसलिए लिया क्योंकि तीनों को आपको बराबर करना था रेशियो में। ठीक है, तो 3 का भाग 60 में देंगे तो 3 20 की 60, 4 15 की 60, 12 पंजे 60। ठीक है, तो अब ये 60 कट जाएगा क्योंकि तीनों में कॉमन है 60, तो 20/15/12 आपका आंसर आ गया। इसको और छोटा कर सकते हैं अगर कटता है तो, वरना 20/15/12 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया है, 4x इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 8z हो तो x रेशियो y रेशियो z का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप 4x इज इक्वल टू दिया है 5y, तो पहले यहाँ से आप x/y निकाल लो, मैंने x रेशियो y निकाल लो। तो x रेशियो y क्या हो जाएगा, x/y इज इक्वल टू हो जाएगा 5/4। ठीक है, यानी एक्स वाई आपको पता चल गया। ठीक, अब वाई जेड निकाल दो फिर से, तो यानी 5y इज इक्वल टू 8z दिया है,
तो y अपॉन जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 8/5। ठीक है, इस वाले को आप लिख सकते थे x/y इज इक्वल टू 5/4। इस वाले को आप लिख सकते हो y/z इज इक्वल टू 8/5। ठीक है, अब तो मैंने आपको सिखाया है, अब आपको x y z निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x/y/z निकालना है आपको। तो देखो x y x की जगह में 5, y की जगह में 4, मतलब y के नीचे 4, फिर y के नीचे 8, z के नीचे 5। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। जिग जैग जिग मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, जिग जैग जिग। 5×8 = 40, 8×4 = 32, 5×8 = 40, मतलब 8×5 = 40, 8×4 = 32 और 4×5 = 20। ठीक है, 40/32/20। अब इसको सबसे छोटी फॉर्म में करना होता है आपको, तो काट दो, 2 20 की 40, 2 16 की 32, 2 10 की 20। ठीक है, इस फिर से कट रहा है, हाँ फिर से कट रहा है, 2 से काट दो, 2 10 की 20, 2 8 16, 2 5 10, तो यानी 10:8:5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब 5वां क्वेश्चन दिया है 6a = 5b = 13c। तो a/b/c। देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, अब तो आपको मेथड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। आपको a/b/c निकालना है, तो जब a की वैल्यू निकालनी है, a/b/c निकालना है आपको। जब a की वैल्यू निकालनी है तो a वाले को छोड़ देना है, 13×5 = 65। b की वैल्यू निकालनी है तो b वाले को छोड़ देना है, 13×6 = 78। अब c की वैल्यू निकालनी है तो c वाले को छोड़ दो, 5×6 = 30। यह आपका आंसर आ गया। अगर इससे किसी संख्या से कटता है तो आप काट दीजिए, वैसे कटेगा नहीं। ठीक है, तुरंत तो आपको ध्यान ये भी देना है कि अगर किसी संख्या से कटता है तो आपको काट लेना है। ठीक है, अब आपको 6वां क्वेश्चन दिया है, यदि x/y समानुपातिक का चिन्ह मतलब बराबर = 5/2 हो तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये क्या है, x/y, इसका मतलब होता है बराबर 5/2। ठीक है, यानी x की जगह में कितना है, x की जगह में 5, y की जगह में कितना है 2, ये तो है। तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो, आप डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। आपने x की जगह में 5 रख दिया। ठीक है, तो 8 गुणा गया 5 धन 9 गुणा गया y की जगह में क्या है 2, 8 x की जगह में क्या है 5 धन 2 y की जगह में क्या है 2। ठीक है, y की जगह में 2, x की जगह में 5, तो 8×5 = 40, 9 दूना 18, 40 और 18 58, 8×5 = 40 धन 2 दूनी 4, 40 और 4 44। ठीक है, अब का किसी संख्या से कट रहा है, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 29/22 आपका आंसर आ गया। आज की क्लास का आपको 7वां क्वेश्चन दिया है 2x + 3y = 3x + 5y = 18/19। तो आपको x/y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया है पहली क्लास में, x/y = x y z या mn कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर ऐसा दिया है तो जो ये मैंने बताया था कि जो बीच वाले होते हैं ये बराबर होते हैं किसके, बाहर वालों की। तो ऐसे में ही तो है ये क्वेश्चन, यानी 18 का मल्टीप्लाई 19 का मल्टीप्लाई बाहर वाले के साथ, यानी ये बाहर वाले का मल्टीप्लाई इस बाहर वाले के साथ बराबर होगा इस वाले का मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी 19 इसके साथ आ जाएगा। तो 19 × 2x + 3y क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऐसा है = हो जाएगा 18 × 3x + 5y। ठीक है, आपने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ये 19 वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले के साथ
और 18 वाला हो जाएगा इस वाले के साथ, क्योंकि जो दोनों अंदर अंदर वाले होते हैं वो बराबर होते हैं दोनों बाहर वालों के बराबर। आगे सॉल्व कर दो। 19 दूना 38, 30x, 29 57y इजिकल टू 18 54x धन 18 पंजे 90 वाई। ठीक है, अब आगे कर दो इसको सॉल्व। अगर आप इसको ले जाएंगे तो 54 में से 38 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा? 14 में से 8 गया, 8 6 14, 4 में से 3 गया 1, तो 16x बचा यहाँ से। 16x इज इक्वल टू 90 में से 57 चला जाएगा, 10 में से 7 गया 3, ठीक है, 8 में से 5 गया 3, इतना वाई। ठीक है, तो अब पता चल गया आपको x रेशो वाई, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 33/16। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 8वां क्वेश्चन दिया है, तो देखो ये क्वेश्चन भी सेम इसी वाले क्वेश्चन की तरह है। ये दोनों, ये और ये, इन दोनों का मल्टीप्लाई बराबर होगा किसके? बाहर वाले टर्म के। तो ये हो जाएगा यानी 3a + 5b के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1। वो बराबर किसके हो जाएगा? 3a - 5b के साथ 5 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3a + 5b इज इक्वल टू 5 3 15a। ठीक है, -5 5 25b। ठीक है, ये तो होगा। अब देखो 15a में से 3a गया 12a, 12a इज इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह है यहाँ पर। ठीक है, तो जब ये इसको इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो 25 और 5 30b हो जाएगा। तो a/b कितना हो जाएगा? a/b इज इक्वल टू हो जाएगा 30/12। काट दो इसको, 3 से काट दो, 3 दशा के 30, 3 चौको 12। इससे आगे कटेगा, इससे आगे कट जाएगा 2 से, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो यानी आपका आंसर आ गया 5:2। ठीक है, आपको एक बार मेथड आ जाए फिर आप क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब आपको 9वां क्वेश्चन दिया है, यदि a/b/c इज इक्वल टू 2:3:4, तो आपको निकालना है ये। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो a का मतलब क्या है? a का मतलब है 2, a की वैल्यू, b की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है 4। सीधे वैल्यू पुट कर दो इसमें। a की जगह में कितना है 2, b की जगह में कितना है 3, b की जगह में कितना है 3, c की जगह में कितना है 4, c की जगह में कितना है 4, a की जगह में कितना है 2। बस हो गया। अब जब क्वेश्चन ऐसे में है, फ्रैक्शन के रूप में है, तो आपको फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करते हो? आप इनका एलसीएम लेते हो। ठीक है, एलसीएम लिया आपने, तो एलसीएम कितना आया? 12 आया। तो 3 चौको 12, 3 चौको 12, तो यहाँ पे 4 आया, तो 4 दूना 8 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 4 3 12, 3 3 9 आ जाएगा यहाँ पे, 2 छक्के 12, 6 चौको 24 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8:9:24, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको 10वां क्वेश्चन दिया है, a/b इज इक्वल टू इतना, b/c ये दिया है, c/d ये दिया है, और आपको a/b/c/d निकालना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था। आपको सीधे सीधे क्या a/b यहाँ से निकाल लो, तो a/b कितना आएगा? 8 का मल्टीप्लाई इधर ऊपर, तो 8 × 8, 3 दूनी 6। ठीक है, तो 8/6 आया। 8/6 को आप और छोटा कर सकते हो, 2 से काट दो, 2 चौको 8, 2 3 6। ठीक है, फिर इधर b/c निकाल रहे हो आप, तो 9 × 9 रेशियो 5 3 15। ठीक है, फिर इसको भी छोटा कर दो, 3 3 9, 3 5 15। c/d निकालना है आपको, तो 5 चौको 20 रेशियो 6 3 18।
इसको 2 से काट दो, 2 दशा की 20, 2 में 18। ठीक है, अब आपको पता चल गया ये A रेशियो B, ये B रेशियो C और ये C रेशियो D। ठीक है, अब वैल्यू पुट करो आप, जैसे मैंने पहली क्लास में बताया है आपको, या अभी भी बताया है। तो आपको निकालना है A रेशियो B रेशियो, आप C निकाल दो पहले। ठीक है, इधर रेशियो D लिख देंगे, परंतु अभी आप A रेशियो B रेशियो C निकाल दो। तो A B की जगह में क्या है, A की जगह में 4, B की जगह में 3, फिर B की जगह में 3 है। चलो, तो ये तो 4, 3 और 5 आ गया सीधे सीधे, क्योंकि B कॉमन है। ठीक है, ठीक, तो इन दोनों को कर दो आप। 4 तियाँ 12, 3 तियाँ 9, 5 तियाँ 15। ठीक है, अब 3 से काटना पड़ेगा आपको। 3 चौको 12, 3 तियाँ 9, 3 पंजे 15। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको, क्योंकि देखो A B B C, तो A4 B3 कॉमन है, तो 4 रेशियो 3 रेशियो 5, 4 रेशियो 3 से 5 ये तो है ABC। ठीक है, अब क्या है C D, तो मैंने क्या बताया था आपको, A B C है तो C के नीचे C कितना है 10, D की जगह D कितना है 9। अब मल्टीप्लाई कर दो, 10 चौको 40, 10 तियाँ 30, 10 पंजे 50, 9 पंजे 45। ठीक है, तो 5 से काट दो, 5 अठे 40, 5 छके 30, 5 दशा की 50, 5 में 45। तो यानी 8 रेशियो 6 रेशियो 10 रेशियो 9 आपका आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो रहा है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा मेथड पर। ठीक है, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आज की क्लास का आपको 11वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि m का 10% बराबर n का 20% हो तो m रेशियो n के मान आपको निकालना है। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में लिखा है, गैस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको ऐसे करना है, m का 10% का माने गुणा 10% माने 10/100। ठीक है, बराबर है n का 20%, तो n का 20% माने 20/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा m गुणा गया 1/10, 0 से 0 कैंसिल, तो 1/10 हो गया, इज इक्वल टू n गुणा गया 1/20 पंजे 100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 1/5। ठीक है, तो अब m/n की वैल्यू आप यहाँ से निकाल दो। तो m/n इज इक्वल टू 1/5 ऊपर आ जाएगा अपॉन 1/10, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5 ये वाला गुणा गया 10/1, ये ऊपर चला जाएगा, यानी 10/5। इसको छोटे फॉर्म में लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2/1, मतलब 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक है, तो 2/1 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आज की क्लास का आपको 12वां क्वेश्चन दिया गया है, यदि 2a + 3b रेशियो 3a - 2b इज इक्वल टू 19/9, तो आपको a रेशियो b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बराबर मतलब समानुपाती। तो ये इसमें क्या बताया था मैंने आपको, ये वाला पद इस वाले पद के बराबर, ये वाला पद इस वाले पद के बराबर, माने ये दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 9 मल्टीप्लाई किस में, 2a + 3b में, जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, 3a - 2b इंटू 19। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 9 दूना 18a धन 9 तियाँ 27b इज इक्वल टू 19 तियाँ 57a - 19 दूना 38b। ठीक है, अब देखो इस 18 57 को इधर लाएंगे तो माइनस का माइनस हो जाएगा, तो यानी 57 में से 18 गया 39a इज इक्वल टू, ये माइनस का है, इसको अगर इधर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, यानी 8 और 7 15 का 5 हासिल लगा 1 3 3 6 65 भी। ठीक है,
तो यानी A/B इज इक्वल टू हो जाएगा 65/39। किसी से कट रहा है 13 से कट जाएगा, 13×5 = 65, 13×3 = 39, यानी 5:3 आपका आंसर आ गया। आपको A/B निकालना था तो A/B ये है। ठीक है, आज की क्लास का आपको 13वां क्वेश्चन दिया गया है। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। प्रथम संख्या में से 2 घटाने तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ने पर इनका अनुपात 1:2 हो जाता है। इन संख्याओं का योग कितना है? ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात, तो पहली संख्या क्या दी गई है? 2:3 में दी गई है दोनों संख्याएं। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है? 2x मानना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अनुपात में है, हमको संख्या नहीं पता। ठीक है, तो यानी अनुपात का मतलब आपको पता है ना कैसा होता। मैंने आपको अनुपात तथा समानुपात वाले में भी पहले बताया है। जैसे 2:3 है तो ये 2 3 6 3 3 9 ऐसा भी हो सकता है। 2 चौको 8 3 चौको 12 ऐसा भी हो सकता है। माने इसमें जो 2:3 है ये 6:9 भी हो सकता है, 8:12 भी हो सकता है। जैसे इसको काटेंगे आप तो 4 दूनी 8 4 3 12, ये शॉर्ट फॉर्म में है, ये सबसे छोटी फॉर्म में है। ठीक है, तो इसके साथ 1 2 3 4 5 किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई हो सकता है इन दोनों के साथ। ठीक है, तो उसी को आप x मानते हो। ठीक है, तो क्या है? दो संख्याओं का अनुपात क्या है? 2x/3x है। माने अनुपात माने 2:3 माने 2/3 है। तो आप इसको x में लिखेंगे। प्रथम संख्या में से 2 घटाने पर, यानी पहली संख्या ये है, इसमें से 2 घटाने पर तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ने पर, तथा ये दूसरी संख्या ये है, इसमें 2 जोड़ने पर क्या हो जाता है? इनका अनुपात 1:2 हो जाता है। ठीक है, तो इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको संख्या के मान निकाल देना है। माने संख्याएं क्या क्या हैं? संख्याएं हैं 2x और 3x। ठीक है, तो इनका वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, फिर आप इनको जोड़ दोगे। ठीक, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई 2x में 2 दूना 4x माइनस 2 दूनी 4 इज इक्वल टू 3x + 2। ठीक है, अब ये 3x इधर आ जाएगा, 4x में से 3x गया तो क्या बचा? x बचा। तो x इज इक्वल टू, ये 2 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो -2 -4 तो हो जाएगा 4। तो ठीक है, तो 4 × 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में से एक भी माइनस का है। तो देखो इसको अगर आप इधर ले जाएंगे बराबर के बाद, ठीक है, तो ये माइनस का 2 है, तो ये 2 -4 होगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो यानी x की वैल्यू पता चल गई आपको कि 6 आ गई। जब x की वैल्यू पता चल गई तो x की वैल्यू इसमें रख दो। ठीक है, तो x का मान आपने इसमें रखा, तो पहली संख्या क्या हो गई? 6 दूना 12 हो गई पहली संख्या। दूसरी संख्या हो गई 6 3 18। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इन संख्याओं का योग कितना है? तो इन दोनों को आप जोड़ दो। तो इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो आंसर आ गया 30। तो उन संख्याओं का योग कितना है? 30, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपको 14वां क्वेश्चन दिया है। 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं। इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग शेष तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। सबसे छोटी संख्या क्या है ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, संख्याएं क्या हैं? 3x 4x और 5x है। ठीक है, इस अनुपात में है संख्याएं। वो क्या बोल रहा है? सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग, माने सबसे बड़ी क्या हो गई? 5x, तो 5x और सबसे छोटी संख्या का योग यानी 3x। इन दोनों संख्याओं का योग माने सबसे बड़ी संख्या का और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है? तीसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। माने इज इक्वल टू तीसरी संख्या कौन सी बची? 4x बची प्लस 52 के योग के बराबर है। ठीक है, तो अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 5 या 3 8x इज इक्वल टू 4x + 52। ठीक है, 4 माइनस हो जाएगा 8x में से, जब इसको बराबर के इधर ले जाएंगे आप तो माइनस का हो जाएगा। तो यानी 4x इज इक्वल टू 52, x इज इक्वल टू
कितना 13, 13 को 52 4 से काट देंगे ना आप, 13 को 52, तो एक्स की वैल्यू पता चल गई आपको कि एक्स की वैल्यू क्या है 13 है। ठीक है, क्या बोलता है सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है 3x है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या 3x है, तो 3x में आप x का मान रख दोगे। x का मान कितना है, x का मान 13 निकला था, तो 13 3 39, सबसे छोटी संख्या 39 हो गई। ठीक है, तो आंसर आपका आ गया सी। अगर वो सबसे बड़ी संख्या बोलता तो आप बड़ी संख्या 5x है, तो 13 पंजे 65 हो जाती, 13 पंजे 65। ठीक है, तो आप तीनों संख्याएं यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, आज की क्लास का आपको 15वां क्वेश्चन दिया है। 3 संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में हैं तथा इनके वर्गों का योग 725 है। ये संख्याएं क्या हैं? तो पहली संख्या क्या है 2x है, दूसरी है 3x, तीसरी है 4x। ठीक है, इनके वर्गों का योग माने इन संख्याओं के वर्गों का योग क्वेश्चन में दिया है, तो इनके वर्गों का योग माने इनके वर्गों का योग, इनके आप वर्ग कर देंगे और उनके योग कर देंगे। किसके बराबर है 725 के बराबर है, तो आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x स्क्वायर धन 3 3 9x स्क्वायर धन 4 चौको 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 725। ठीक है, 16 और 4 20 और 9 29x स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 725। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का मान निकाल दो आप यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 29 का भाग देंगे 725 में, तो 29 दूना 58 बचा 14 145 29 पंजे 145। ठीक है, भाग देना तो आपको आता होगा, 29 का भाग देना है आपने 725 में, तो 29 दूना हुआ 58, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 5 गया 1, यहाँ बचा इसको 5 को उतार देंगे, 29 पंजे तो 5 में 45 का 5 हासिल लगा 4, 5 दूना 10,000 14। ये मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, वरना भाग देना गुणा करना तो आपको आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 5। आपको संख्याएं ज्ञात करनी है, तो 5 को वैल्यू रख दो यहाँ पे, जो संख्याएं हैं 2x 3x 4x में, तो 5 का मान रखा आपने, तो 5 दूना 10, 5 3 15 और 5 चौको 20, यानी संख्याएं क्या हैं, पहली संख्या 10, दूसरी संख्या 15, तीसरी संख्या 20। ठीक है, तो आज की क्लास का आपको 16वां क्वेश्चन दिया है। 3 संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में हैं। इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? ठीक है, संख्याएं क्या हैं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 में है। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले संख्याएं निकाल लेनी है आपको कि संख्याएं कौन सी हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेना है, 2 3 और 4 का। इनका एलसीएम कितना आया, इनका एलसीएम आ जाएगा 12। ठीक है, एलसीएम निकालना अगर आपको नहीं आता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, तो एलसीएम वाला क्लास आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 6 कम 6, 3 चौको 12, 4 दूनी 8 और 4 3 12, 3 3 9। ठीक है, तीनों में कॉमन एलसीएम है तो ये हट जाएगा, तो संख्याएं क्या हो गई 6 अनुपात 8 अनुपात 9, ये 3 संख्याएं हो गई। ठीक है, अब क्या बोलता है, इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर माने सबसे बड़ी संख्या क्या है 9x और सबसे छोटी संख्या क्या है 6x, इनका अंतर कितना है 36 के बराबर है। तो यहाँ से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 3 कम 3 3 दूनी 6, x इज इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, ये मैं आपको सिखाने के लिए कर रहा हूँ, वरना आप यहाँ पे भी कर सकते थे कि 9 में से 6 गया 3, 3 रेशो का मतलब होता है 36, तो 1 रेशो का मतलब निकाल दोगे तो 1 रेशो का मतलब 12। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो आप। तो x इज इक्वल टू 12 आ गया। अब क्या बोल रहा है, सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है इनमें से, सबसे छोटी संख्या ये है, तो 12 12 छके 72, सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 72, तो 72 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आज की क्लास का आपको 17वां क्वेश्चन दिया है। 3 संख्याएं 1:2:4 के अनुपात में हैं तथा इनका गुणनफल 125 है। इनमें से मध्य संख्या क्या है? ठीक है,
पहली संख्या क्या है, x है, दूसरी संख्या क्या है, 2x है, तीसरी संख्या क्या है, 4x है, और इनका गुणनफल 125 के बराबर है। तो इनको गुणा कर दो आप, x गुणा गया 2x गुणा गया 4x इज इक्वल टू 125। ठीक है, तो ये जाएगा 4 दूना 8, 8 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 125। एक्स क्यूब कहाँ से आएगा, समझ में आया, x गुणा गया x। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, स्क्वायर था ना। ठीक है, तो स्क्वायर वाले में तो जोड़ना तो आता ही होगा आपको, तो 1 2 3 ये 3x स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो ये मल्टीप्लाई होते घाते भी। ठीक है, तो इसमें x की पावर 3 हो गई इज इक्वल टू 125, तो आपको x क्यूब निकाल देना है यहाँ से, तो x क्यूब इज इक्वल टू 125/8। ठीक है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 5/2। माने ये ऐसा है ना कि 5/2 का क्यूब तो है ये, 5 पंजे 25 पंजे 125, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये है x क्यूब, तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, तभी आया x इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, जब x की वैल्यू आपको पता चल गई तो वो क्या बोल रहा है, इनमें से मध्य संख्या क्या है, तो मध्य संख्या क्या है, एक संख्या ये, दूसरी ये, तीसरी ये है, तो मध्य संख्या 2x है। ठीक है, तो मध्य संख्या क्या हो गई, मध्य संख्या क्या हो गई, मध्य संख्या हो गई 2x। तो x का मान रख दो आप इसमें, 2x का मान कितना आया, 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, मध्य संख्या क्या निकल आई, 5, 5 आपका आंसर आ गया। ठीक है।